400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सालों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कर्पूरी ठाकुर के वखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे। सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे, तब 40 में से 31 सीटें दी। 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। पूरा एनडीए का कुनबा यहां बैठा है। कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो। मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को कर दिया। और 17 तारीख को राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और इसका आनंद आप सभी को है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई असंभव काम कर दिए। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, गया वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है?
जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मगर कांग्रेस पार्टी, ये लालू प्रसाद यादव धारा 370 को हटाने नहीं देते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाया। कांग्रेस के जमाने में 10 साल के अंदर कांग्रेस के जमाने में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी आए, उरी में किया, पुलवामा में किया, मगर ये आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।